name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical power generation. ठीक है, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने हमारा जो यूनिट था सोलर एंड बायोमास एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट वो हमने खत्म कर लिया था. ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू विंड पावर प्लांट. ये बेसिकली हमारा 4th यूनिट है. ठीक है, ओके, तो ये है हमारा 4th यूनिट. तो ये हम आज से शुरू कर देंगे. ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज इंट्रोडक्शन टू विंड पावर प्लांट. विंड पावर प्लांट एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन ही हम देखेंगे. ठीक है, so the wind has its kinetic energy as it nothing but the flow of atmospheric air. हमें सबको पता है कि kinetic energy बेसिकली क्या होता है, it is nothing but a flow of atmospheric air. ठीक है, atmospheric air. Okay, a wind turbine is a machine which utilizes the kinetic energy of the shaft. क्या बोला है, तो ये जो विंड टर्बाइन जो होती है बेसिकली, ठीक है, विंड टर्बाइन, तो ये एक ऐसी मशीन होती है. ठीक है, दिस इज अ मशीन विच यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड. तो ये क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है, विंड की काइनेटिक एनर्जी को ये मशीन यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है. ठीक है, which utilize the kinetic energy of wind to produce rotational mechanical energy in its shaft. क्या करता है, क्या करती है ये मशीन, एक रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी जो, ठीक है, एक ऐसी मैकेनिकल एनर्जी जो रोटेट होती हो, इस ऐसी तरीके की रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी को ये मशीन जो है जनरेट करती है विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड. ठीक है, कौन सी मशीन है, विंड टर्बाइन. ओके, और ये मैकेनिकल एनर्जी किस पे होती है, इन इट्स शाफ्ट, शाफ्ट पे जो है ये मैकेनिकल एनर्जी जो है जनरेट करती है, किस पे, शाफ्ट पे. ओके, द रोटेशनल मोशन ऑफ द शाफ्ट टर्न्स एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर. क्या बोला है, जो रोटेशनल मोशन होता है शाफ्ट का, ठीक है, एंड दिस रोटेशनल मोशन, ठीक है, यानी कि ये जो रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी है, जो रोटेशनल मोशन है, ये क्या करता है, शाफ्ट को जो है टर्न करता है, इस शाफ्ट को टर्न करने का काम करता है. ठीक है, यानी कि घुमाता है, टर्न्स एन इलेक्ट्रिकल. और ये जो शाफ्ट होता है, ठीक है, ये शाफ्ट अगर घूमेगा तो शाफ्ट को घूमेगा ये मोशन. ठीक है, मोशन अगर शाफ्ट को घुमाएगा और शाफ्ट क्या करेगा, जो है हमारे जनरेटर को घुमाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर को घुमाएगा, तो जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा विंड पावर प्लांट यूज कर रहा है ये विंड टर्बाइन को. ठीक है, ये ऐसी मशीन है जो विंड की काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. देन ये जो मोशन है, रोटेशनल मोशन, ये शाफ्ट को घुमाता है, शाफ्ट देन जनरेटर को टर्न करता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है. ठीक है, there are mainly two types of wind turbine available. One is the horizontal axis and another type is the vertical axis. के दो types बताए गए हैं. First is horizontal axis wind turbine, horizontal axis wind turbine, and the second one is vertical axis wind turbine. ये हम आगे जाके डिटेल में इसके बारे में देखेंगे. फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि ये जो विंड टर्बाइन होती है हमारी, ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, विंड टर्बाइन के टाइप्स. ठीक है, पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सेकंड वन इज वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन. ठीक है, तो अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड पावर प्लांट. ठीक है, इसका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन हमें देखना है. ठीक है, we call the wind turbines that have horizontal shaft as horizontal axis wind turbines, or in short HAWT. इसको क्या रेफर करते हैं हम, HAWT, horizontal axis wind turbine. ठीक है, और इसका जो शाफ्ट होता है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है. इन HAWT the turbine rotor couples the electric generator set is placed on the top of the turbine tower. टर्बाइन का जो सपोज टावर है, टर्बाइन का टावर है, ठीक है,
तो इसके जो टॉप पे इसके टॉप पे हम क्या करते हैं, ये जो HAWT, ठीक है, ये जो टरबाइन है हमारी, ये HAWT का जो सेक्शन है, ठीक है, तो ये टरबाइन रोटर कपल किया जाता है जनरेटर सेट से, ठीक है। तो इसका जो टरबाइन का जो रोटर है कपल टू जनरेटर एक्सिस, ठीक है, जनरेटर सेट से जो है ये टरबाइन के रोटर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। किस कहाँ पे, टरबाइन के टावर के टॉप पे, ठीक है। अ विंड सेंसर with servo motor keeps the axis of the turbine along the path of the wind। तो ये क्या करती है बेसिकली, एक सर्वो मोटर होती है ना जो हमारी, तो ये सर्वो मोटर क्या करती है, कीप्स द शाफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। तो विंड के डायरेक्शन को जो है ये सर्वो मोटर क्या करती है, विंड के डायरेक्शन को जो है शाफ्ट को जो है विंड के डायरेक्शन में रखने का काम करती है, ठीक है, ये सर्वो मोटर। उसके बाद although a small turbine wind vanes does the purpose, the turbines commonly have a gearbox in between the turbine shaft and the generator shaft। क्या बोला है, स्मॉल टर्बाइंस में जो स्मॉल टर्बाइंस होती है, स्मॉल टर्बाइंस जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वेन होते हैं, ठीक है, वेन्स लगे हुए होते हैं। और जो टर्बाइंस जो कॉमनली हम यूज करते हैं उसमें जो है गियर बॉक्स लगा होता है इन बिटवीन दी टर्बाइन शाफ्ट एंड दी जनरेटर शाफ्ट, ठीक है। तो टर्बाइन के शाफ्ट के बीच में, टर्बाइन शाफ्ट एंड जनरेटर शाफ्ट के बीच में क्या लगा हुआ होता है, एक गियर बॉक्स, ठीक है, गियर बॉक्स लगा हुआ होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये है गियर बॉक्स। So the functions of the gearbox are to provide mechanical coupling between the two shafts and set up the slow rotating speed of the turbine blades to a high rotating speed of the generator। क्या बोला गया है, इस gearbox का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, मैकेनिकल कपलिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। गियरबॉक्स क्या करता है, मैकेनिकल कपलिंग प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, विंड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन यूजेस 3 ब्लेड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस, ठीक है। ये जो विंड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है जो कि HAW जिसमें यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, इसमें 3 ब्लेड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो है यूज किए जाते हैं, ठीक है। Three blades design is more mechanically stable and can have less torque ripple। तो इसका एडवांटेज क्या है बेसिकली इसका, ठीक है। तो इस सिस्टम का, 3 ब्लेड सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि ये क्या करता है, मोर मैकेनिकल स्टेबल होता है, यानी कि ये मैकेनिकली स्टेबल होता है ज्यादा, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, and can have less torque ripple, and can have less torque ripple। इसमें क्या होता है, इसके जो टॉर्क रिपल होते हैं ये कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद द ब्लेड लेंथ में बी फ्रॉम 20 मीटर टू 80 मीटर। और इसकी जो लेंथ होती है, ब्लेड्स की लेंथ, ठीक है, ब्लेड्स की लेंथ क्या बताई गई है, 20 मीटर टू 30 मीटर, सॉरी 80 मीटर, ओके। एंड यूजुअली अ ब्राइट व्हाइट कलर सो दैट एनी एयरक्राफ्ट कैन व्यू कंफर्टेबली, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है बेसिकली एक ब्राइट व्हाइट कलर होता है, ठीक है, सो दैट कोई भी जो एयरक्राफ्ट है इसको इजीली देख पाए। उसके बाद अ टरबाइन विद द ब्लेड लेंथ ऑफ 80 मीटर हैव हाई रेटिंग अप टू 8 मेगावाट। और इसकी जो रेटिंग होती है 80 मीटर वाले की, ये 8 मेगावाट तक की इसकी रेटिंग होती है, ठीक है। The height of the large commercial turbine may be up to 70 meter to the 120 meter। क्या बोला है, ये जो टरबाइन होता है, ठीक है,
HAWT, ये जो टर्बाइन है हमारा, इसकी जो हाइट है कितनी बताई गई है, कहाँ तक हो सकती है, 70 मीटर टू 120 मीटर तक की इसकी हाइट हो सकती है। ओके, एंड मे बी अप टू 160 मीटर्स, एंड उसके साथ साथ इसकी हाइट क्या बताया, एंड मे बी अप टू 160 मीटर, 160 मीटर तक भी इसकी जो हाइट है वो जा सकती है। ओके, इन दी एक्सट्रीम मॉडर्न विंड टर्बाइन सिस्टम्स यूज स्टिल ट्यूबुलर, ठीक है, क्या बोला है, इसकी जो 160 मीटर तक की हाइट है कहाँ पे जा सकती है, जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का विंड टर्बाइन सिस्टम होता है, ठीक है, विंड टर्बाइन सिस्टम होता है, तो वहां पे जो है 160 मीटर तक की इसकी हाइट जा सकती है। ओके, विंड टर्बाइन सिस्टम्स यूज स्टील ट्यूबुलर सपोर्टिंग पोल्स, तो ये जो विंड टर्बाइन सिस्टम होती है, ये विंड टर्बाइन सिस्टम होती है, ये क्या करती है, बेसिकली स्टील ट्यूबुलर पोल्स जो है यूज करते हैं, ठीक है, स्टील ट्यूबुलर पोल्स जो है, सपोर्टिंग पोल्स जो है, ट्यूबुलर सपोर्टिंग पोल्स, ठीक है, कैसे होते हैं, ये सपोर्टिंग पोल्स होते हैं। ओके, then the RPM of a large wind turbine may be from 10 to 22, और इसकी जो RPM यानी कि इसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट कितनी होती है लार्ज विंड टर्बाइन की, 10 to 22, ठीक है। Such large turbine blades cannot achieve rotational speed more than that, तो इससे जो है ज्यादा लेवल इसकी नहीं जा सकती आरपीएम की, इस लार्ज विंड टर्बाइंस की, ठीक है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। Then we use gearing arrangement gearbox to set up this slow speed to required high speed of the generator, ठीक है, तो ये जो स्लो स्पीड होती है, ठीक है, इसको हाई स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए, इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, गियर बॉक्स अरेंजमेंट करते हैं। ओके, although there are some designs in which the turbine rotor shaft directly couples the generator, और कुछ ऐसी डिजाइन होती है, there are some designs जिसमें क्या होता है, जो टर्बाइन का शाफ्ट होता है, ठीक है, टर्बाइन का जो शाफ्ट होता है ये डायरेक्टली कपल होता है हमारे जनरेटर से। ओके, as rotational speed of a wind turbine varies with a variation of wind pressure, तो wind pressure जो होता है हमारा, ठीक है, wind का जो प्रेशर होता है उसके साथ वैरी होती है हमारी स्पीड, ठीक है, रोटेशनल स्पीड। ओके, तो इसके साथ जो है हमारी रोटेशनल स्पीड वैरी होती है, किसके साथ, विंड के प्रेशर के साथ, ठीक है। तो the modern wind turbines use solid state converters to convert the generated electrical energy to a required voltage level, तो ये जो आजकल के जो मॉडर्न विंड टर्बाइंस होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूजेस सॉलिड स्टेट कन्वर्टर्स, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, सॉलिड स्टेट कन्वर्टर्स। कन्वर्टर्स मीन्स ऐसी चीजें जो क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वगैरह है वो चेंज कर दे, तो कन्वर्टर बेसिकली सॉलिड स्टेट कन्वर्टर जो है आजकल की मॉडर्न विंड टर्बाइंस जो है यूज करती है। ओके, टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल, तो इसी पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल तक इसको ले जाने के लिए इन कन्वर्टर का यूज करते हैं। और साथ में जो फ्रीक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को जो है फीड करते हैं, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये भी कन्वर्टर के हिसाब से जो है, सॉरी, कन्वर्टर की मदद से जो है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड पावर प्लांट। ओके, तो ये हो गए इसकी कुछ डिटेल्स, तो ये हो गए हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो इसके बाद का जो ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यूज इन लार्ज विंड पावर प्लांट्स, ठीक है, तो कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।